जय श्री कृष्ण। मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम गीता स्पंद प्रारंभ हो जाते ही आनंद के ज्वार के साथ में मुझे आपसे जुड़ने का जो अवसर मिल रहा है उसका कारण ये है कि आज 39वां श्लोक है। वहां तक एक बात जो ज्ञान योग के संबंध को लेकर, सांख्य योग के संबंध को लेकर है, उसकी परिणति हो गई। तो भगवान ये घोषित कर रहे हैं, एषा तेभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। तो भगवान को पता है, बिल्कुल सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक भगवान है, उनको पता है इसको अपना लाभ दिखना चाहिए और स्पष्टता के साथ दिखना चाहिए, तब ये मेरी बात को मानेगा। ऐसा मैं भगवान की तरफ से सोच के जब कह रहा हूं, तो इस श्लोक की अंतिम पंक्ति क्या है? बुद्धि योगे त्विमाम कर्म बंधम प्रहास्यसी, कि तू इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान में रख के कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। और अब तक जो ज्ञान योग कहा गया उसके बारे में संतों का ये कहना है कि जो बात सैद्धांतिक होती है, जब तक उसको लागू नहीं करें तब तक वो ऐसा है कि गधे के सिर पर बोझ पड़ा हुआ हो। तो अब भगवान इसके व्यावहारिक तत्व को और स्पष्ट करने वाले हैं। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। तो अब तक जो सांख्य योग, ज्ञान योग की बात बताई गई है, उसको अपनाकर तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। कर्मों के बंधन से छूटना हमारे लिए भी प्रासंगिक और इतना अधिक महत्वपूर्ण है। वो हमें तब समझ में आएगा कि जब हमें ये स्पष्ट हो कि जो कुछ दुख होता है वो कर्मों के बंधन के साथ जुड़ा हुआ है। मुसीबत में लग रहा है क्योंकि हम बंध गए, क्योंकि हमने कर्म को उस तरह से नहीं अपनाया जैसे अपनाने के लिए भगवान बता रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जयो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो जायो पराजय, जैसे पिछले श्लोक में कहा था, उसको सम पर रखकर अपने मन को स्वीकार करना है। तो भगवान की बात को लेते हुए हम अपने जीवन में इस तरह से हर तरह की चुनौती के पार निकल सकते हैं। जैसे कि कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उस पर कीचड़ नहीं आता है, उस तरह की मनोदशा को लेकर अपनी संपूर्ण शक्ति का समर्पण के साथ में और परिणाम की इच्छा नहीं रखते हुए प्रयोग करने वाली जो सीख भगवान की है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रत्येक काल में प्रासंगिक है। तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ भगवान की कृपा का प्रसाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत सारा आभार है। मंगल कामनाओं के साथ जय जय श्री कृष्णा।